देखिए, आज जो प्रकरण हुआ वो प्रकरण में जानकारी के लिए आप लोगों को पता होगा कि 8 तारीख को सुनवाई की डेट थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अगले तिथि यानी 15 तारीख को रखा गया है और 15 तारीख तक इनको प्रमाण पत्र दिखाना है कि वो लड़की बालिग है या नाबालिग है। जब कोई मटेरियल नहीं था इसमें जी, एज का कोई भी प्रमाण नहीं था, घटना स्थल का कोई जिक्र नहीं था, किस तारीख का इसके साथ वारदात हुआ उसका कोई जिक्र नहीं था और एज भी उसका वयस्क था के चक्कर में तो आजकल पैटर्न है कि भाई केस कर दीजिए, 376 का आरोपी बना दीजिए, लड़का जेल चला गया, 164 के बयान में उल्टा पुल्टा कर दिया और भुगता है। इसीलिए हमने बहुत स्थिरता से, हमें कोई जेल से निकलने की हड़बड़ी नहीं है। पहले ये जांच हो जाए और झूठा मुकदमा कर दिया है तो उसको भी जेल होना चाहिए, हमारा डिमांड ये है। उसी पर एज के लिए हम लोगों ने बोला है कि अब सर्टिफिकेट मांगा जाए, सर्टिफिकेट मांगा। मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के बहुत ही फेमस वकील हैं, इनका नाम है शिवनंदन भारती। रोशन रोही जी पर पॉक्सो एक्ट यानी कि नाबालिग बच्ची के साथ रेप का, बलात्कार का चार्ज लगा है और धारा 376। वो जेल से कब तक बाहर निकलेंगे? सबसे पहले सर मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो प्रकरण हुआ वो प्रकरण में जानकारी के लिए आप लोगों को पता होगा कि 8 तारीख को सुनवाई की डेट थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। तो वहाँ जो मूल मुद्दा है कि अगर यदि किसी पर्पस को लगता है तो उसके लिए प्रथम चीज़ दिखाना होता है कि लड़की बालिग है कि नाबालिग है। अगर वो बालिग है यानी 18 वर्ष से ऊपर का है तो ये पॉस्को एक्ट नहीं लगता है। तो इसमें अभी इनके पास कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं था जिससे ये साबित हो कि ये लड़की बालिग है यानी 18 से ऊपर है। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो 19 से 20 साल एज का बताया गया जी, माने कि इसमें डॉक्टर तो एज का डॉक्टर ने पाया एक आधार पर। देखिए, साइंस इतना डेवलप कर गया है कि स्कूल में जो एडमिशन लिया है 2006 में और आधार कार्ड के मुताबिक उसका 2007 है। तो यानी कि जन्म लिए आप 2007 में, आपका एडमिशन हो गया था 2006 में, ये कैसे हो सकता है? ये तो तर्क की बात है कि जन्म लेने के बाद कोई एडमिशन लेगा। तो 5 साल में जब वो एडमिशन लेने जा रही थी उस टाइम उसका 2006 का यानी 2001 का जन्म तिथि है। एक बात तो एक तो चीज़ ये देखिए। दूसरा और महत्वपूर्ण चीज़ आगे देखिए, पीड़िता का उम्र का सत्यापन संबंधित अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं और इसके पास कहीं कोई स्कूल में एडमिशन का प्रमाण पत्र नहीं है। आगे आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 अंकित है। अब 2007 में पीड़िता का ही बात मानिए कि 2007 का जन्म तिथि ये अंकित की है, क्यों? लड़का को फंसाने के लिए। आधार कार्ड फैब्रिकेटेड बनाया गया था 2007 में। एक चीज़ बताइए कि 2007 में वो जन्म ले रही है और स्कूल में एडमिशन कब का दिखा रही है? 2006। लेकिन यहाँ पर केस बनाने के लिए, झूठा केस गढ़ने के लिए अगर एज में हेरा फेरी हुआ है तो हमने कहा कि ठीक है, उसको फांसी की सज़ा हो जाए। मैं वकील हूँ तो भी कह रहा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन फर्जी, यदि वो फर्जी केस करे तो उसको भी सज़ा होना चाहिए। आजकल जो पैटर्न चला है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग का मामला रहेगा और कुछ यदि अनबन होगा तो लड़का को रेप केस कर दिया और जेल भेज दीजिए, ये जो टेंडेंसी है उसी के वजह से हमने कहा कि उसका प्रमाण पत्र का जांच हो जाए और जो भी सत्य है वो आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र नहीं है और आप लोग भी जानते हैं कि रियल मामला क्या है कि लगातार आपको लगता है कि 4 साल तक किसी के साथ कोई रेप कर सकता है आज के इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल और इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे ये स्थापित हो कि इसने दुष्कर्म किया है और उसके साथ यौन शोषण किया है। इसका कोई प्रमाण नहीं आया है। तो केवल मुंह से कह देने से यदि कोई आदमी इस तरह से होने लगे तो कोई भी, आप भी नहीं बचेगा, कोई इंसान नहीं बचेगा, कोई किसी को फंसा देगा। हर आदमी का शत्रु है, दुश्मन है, 100 तरह की बातें होती है। तो उसी पर ऑनरेबल जज साहब ने कहा कि आप प्रमाण पत्र दिखाइए। तो हालांकि कोर्ट ने हिदायत देके कहा कि प्रमाण पत्र ऑर्डर में लिखा है कि अगले तिथि यानी 15 तारीख को रखा गया है और 15 तारीख तक इनको प्रमाण पत्र दिखाना है कि वो लड़की बालिग है या नाबालिग है। और इसके अलावा अन्य जो एलिगेशन था उस पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मैटर का तो कोई प्रथम दृष्टया में जो ओपिनियन बना, हालांकि फाइनल ऑर्डर नहीं आया है। ऑर्डर में केवल यही बात आया है कि लड़की को बोला गया है कि आप अपना प्रमाण पत्र एज के बारे में बताइए। क्यों
संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में प्रवेश एवं घोषणा पत्र प्राप्त हुआ, जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता का स्कूल में नाम जो था, उस नाम जिक्र इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नाम लेना पीड़िता का गलत है, वो गलत नाम का इस्तेमाल है, इसका नाम था ही नहीं। ये तो काफी छोड़िए, उस पर भी आएंगे। मीना देवी सो एंड सो अब शास्त्री नगर जिला पटना क्लास केजी में अंकित है। अब आइए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया। जन्म तिथि उसका देना था, जानबूझ के क्यों नहीं दिया गया, आगे और देखिए। परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर तिथि 13/1/2006, यानी कि केजी में जिस टाइम में उसका एडमिशन हुआ, जिस तिथि को एडमिशन हो रहा है, उस टाइम में इसका एज 2006 था, जनवरी का जी। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तो जिस दिन एडमिशन हुआ पैदा लेते ही तो एडमिशन नहीं हो गया, 5 साल मिनिमम मानिए केजी में जाने के लिए। आजकल जो ये चला है, देखिए यदि कहीं कहीं लड़की के साथ लड़का गलत करता है तो ऐसे लड़कियों का भी हम साथ देते हैं कि कोई गलत नहीं यदि। लेकिन अभी अतुल सुभाष का केस क्या हुआ, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि उसको मरना पड़ा कानूनी दांव-पेच के चक्कर में। तो आजकल पैटर्न है कि भाई केस कर दीजिए, 376 का आरोपी बना दीजिए, लड़का जेल चला गया, 164 के बयान में उल्टा पुल्टा कर दिया और भुगता है। इसीलिए हमने बहुत स्थिरता से, हमें कोई जेल से निकलने की हड़बड़ी नहीं है। पहले ये जांच हो जाए और झूठा मुकदमा कर दिया है तो उसको भी जेल होना चाहिए, हमारा डिमांड ये है। उसी पर एज के लिए हम लोगों ने बोला है कि अब सर्टिफिकेट मांगा जाए, सर्टिफिकेट मांगा। अगर रोशन रोही निकल गया, बाइज्जत बढ़ी है, क्या इसका ये पल लौट के आएगा? प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल पनिशमेंट कहते हैं, प्रक्रिया ही पनिशमेंट हो गया उसके लिए, तो क्या वो पल लौटेगा? इसके लिए सीआरपीसी में धारा है 211 जी, उल्टा मुकदमा करने के। यदि तुमने निर्दोष व्यक्ति को फंसाया कॉन्कॉक्टेड और बनावटी चीज करके, तो उसके लिए भी केस में उल्टा केस चलता है। तो 5 साल में जब वो एडमिशन लेने जा रही थी, उस टाइम उसका 2006 का यानी 2001 का जन्म तिथि है। एक बात तो एक तो चीज ये देखिए, दूसरा और महत्वपूर्ण चीज आगे देखिए, पीड़िता का उम्र का सत्यापन संबंधित अन्य कोई शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं, और इसके पास कहीं कोई स्कूल में एडमिशन का प्रमाण पत्र नहीं है। आगे आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 अंकित है। अब 2007 में पीड़िता का ही बात मानिए कि 2007 का जन्म तिथि ये अंकित की है, क्यों? लड़का को फंसाने के लिए। आधार कार्ड फैब्रिकेटेड बनाया गया था 2007 में। एक चीज बताइए कि 2007 में वो जन्म ले रही है और स्कूल में एडमिशन कब का दिखा रही है? 2006 का। तो आखिर दोनों में से कोई ना कोई चीज को ये गलत तो है, जन्म लेने से पहले एडमिशन। यानी कि 2007 में व्यक्ति का जन्म हुआ और स्कूल में एडमिशन 2006 में हो गया था, तो क्या गलत है? इसका जवाब देना चाहिए। बात कह दिया कि बेल के बिंदु पर आए थे, प्रमाण पत्र नहीं है उसके पास जिससे ये साबित हो, और ना ही मेडिकल में, केवल मौखिक रूप से कह रही कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन कोई ना तो मेडिकल में कोई रिपोर्ट आया है, कोई कह रहा है कि मेरे साथ एबॉर्शन हुआ, तो उसका भी मेडिकल में जांच हो जाता है कि इसके साथ एबॉर्शन हुआ या नहीं। मेडिकल इसलिए कि यदि किसी पर कोई कह रहा है कि ज़बरदस्ती हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, तो दुष्कर्म हुआ होगा तो उठापटक होगा, शरीर पर स्क्रैचेज, नाखून का निशान, बाल का चोट का निशान होगी, तो वो सब भी देखा जाता है। जो निजी अंग है वहाँ पर रैसेस, माने बहुत सारे चीज, जबरदस्ती का अलग प्रमाण होता है इत्यादि चीज़ों का, वो लगाया जा रहा है कि इनके एबॉर्शन भी कराया गया। तो विभिन्न तरह का चीज़ों को डॉक्टर साहब चेक करते हैं, ताकि बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं कि देखते होंगे कि लड़का और लड़की प्रेम प्रसंग में अपनी मर्जी से दोनों भागते हैं घर से, और फिर लड़की के पास उसके माता पिता जाते हैं, रोते हैं, तो बयान कोर्ट में आके 164 में बदल जाती है। लड़की अपने माँ बाप के साथ घर जाती है और लड़के सलाखों के पीछे जख्मी दिल का गाना सुनते हुए चले जाते हैं। तो वो बड़ा ही वो गंभीर सवाल है कि युवा पीढ़ी जो उन्मादी होकर इस तरह के फरेब में फंस जाते हैं, उनके लिए भी एक सबक है कि उम्र से पहले यदि मैच्योरिटी नहीं आया है, इफ़ यू आर नॉट कैपेबल टू होल्ड द फैमिली लाइफ इन सच ए सिचुएशन, आपको बचना चाहिए। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि वो भी बच्चा इससे जागरूक हो जाए और इस घटना से सबक ले। इसमें एज निर्धारण करने के दांत का वो देखा जाता है, दांत से संबंधित वो चीज़ है, दिखा रहे हैं अभी हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये देखिए दांत, तो दांत में देखिए ऊपर में 15 देखिए ऐसे करके दिखा, हाँ, या बाद में आप ले लीजिएगा इसको, हाँ लीजिए, ठीक है, वो दिखा रहे हैं जो चीज आपको पॉइंट आउट करेंगे। ये जो 15 दांत दिखा रहा है, ऊपर 15 दांत नीचे, यानी 30 दांत। तो कहिएगा दांत से, तो देखते होंगे पहले गांव में जब जानवर का करीब दांत से उम्र की, बैल को बोलता कै दांत का बैल है, उसे दांत से उसका उम्र का पता चलता था। तो उसी तरीके से इंसान का भी दांत का एक तो चीज ये है। बहुत सारा इसके साथ शरीर पर जो है क्या कोई वायलेशन पाया गया, इंजुरी पाया गया, तो उसके संबंध में देखिए कह रही कि मारपीट किया गया, कहीं कुछ नहीं है। नो
देखिए नो मार्क्स ऑफ वायलेंस और इंजुरी, ये चीज देखिए मतलब कहीं कोई कहीं इंजुरी कोई कोई नहीं, कहीं कुछ नहीं, मारपीट होगा तो कुछ ना कुछ निशान फिशान होगा, जबरदस्ती होगा तो कुछ भी होगा, इस तरह का कहीं कुछ नहीं पाया गया। ये पीड़िता का जब स्कूल में एडमिशन का जो जिक्र किया गया तो वहाँ पर आज तक आपने देखा होगा कोई भी बच्चा का स्कूल में एडमिशन होता है जिस दिन, तो डेट प्रमाण पत्र उसको लगाना होता है कि कब का उनका जन्म तिथि का है, उसको खाली छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बाद में बनाया था, कॉन्कॉक्टेड था, बनावटी था। और पैटर्न ये है कि शारीरिक संबंध आप स्वेच्छा से बनाइए और बाद में आप लड़की हैं तो झूठा आरोप लगा के लड़का को जेल भेज दीजिए, और अनेकों निर्दोष लड़का आज के डेट में उसके माँ बाप सभी रोते रहते हैं और लड़की अपना बाहर में घूम फिर के घूमती है, और लड़का जो साथ में संबंध बनाया वो जेल के सलाखों के पीछे जाता है। कि आखिर माघी सिंगर रोशन रोही ने गलत किया है या फिर जो पीड़िता है उनकी पत्नी उन्होंने गलत किया है? आप लोग अपना राय दे सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।